देखिए प्रेजेंट के हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ चुके थे। अब हम तीसरा पार्ट पढ़ना करेंगे स्टार्ट। और तीसरा पार्ट क्या होता है प्रेजेंट का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये तीसरा पार्ट होता है किसका? प्रेजेंट का। और इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है देखिएगा। पहचान पता होगा जब भी तो हम पहचान सकेंगे कि कौन सा टेंस है। तो पहचान में देखिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। टेंस के यानी कि हमें क्या करना, क्या देखना है? हमें तो केवल वाक्य के बाद में देखना है, पीछे देखना है। और अगर हमें देखिए जिन वाक्यों के अंत में क्या मिल जाए, हमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, अगर ऐसे शब्द हमें मिल जाते हैं तो हम पहचान जाएंगे कि वो वाक्य कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और जब इसका हम क्या पहचान गए कि कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो हमें इसके नियम लगाने पड़ेंगे। और जब नियम लगाएंगे तो नियम पहले हमें पता होना चाहिए। तो नियम के बारे में समझते हैं। यानी कि पहला नियम क्या होता है? रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट है जो, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रूल। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रूल। और पॉजिटिव रूल क्या होता है? पॉजिटिव रूल होता है सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर क्या आएगा? हैज या हैव में से कोई एक आएगा। क्या लगाना पड़ेगा? हैज या हैव। प्लस वर्ब आएगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म लगानी होगी? प्लस वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और प्लस की रहेगा कंप्लीट। अगर पॉजिटिव जैसा पॉजिटिव वाक्य है तो पॉजिटिव रूल लगाएंगे, जैसा क्या हो वाक्य हो वैसा ही हम क्या लगाएंगे? रूल लगाएंगे। तो पॉजिटिव के लिए जैसे कैसे बनेंगे सेंटेंस देख लीजिए एग्जाम्पल में। जैसे कहा हुआ है पानी पी चुका है, या हम आगरा में रह चुके हैं, यही है। तो पीछे हमने देखा जैसे ही, तो पीछे से हमें मिला क्या है? चुका है, इसे मिला चुके हैं, तो इन्हीं के अंतर्गत आ रहा है, इसकी पहचान के अंतर्गत आ रहा है। तो कौन सा टेंस हो गया इसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। क्लियर है इतना? अब बात आई कि टेंस का जो वाक्य है और वाक्य किस प्रकार का है। तो इसमें देखिए साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, कुछ इसमें नहीं तो लगा नहीं है। क्या इसमें नहीं तो लगा नहीं है। फिर इसके बाद ये देखा कब, क्यों, कहाँ, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं लगा है। जब ये कुछ नहीं है तो ये कैसा रहा? साधारण वाक्य है। और साधारण वाक्य है तो साधारण नियम लगेगा, तो पॉजिटिव रूल लगेगा। पॉजिटिव रूल क्या है? सब्जेक्ट पहले उठा के लाओ, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। तो वह क्या है यहाँ पर? वह की बनेगी क्या? ही। फिर इसके बाद वर्ब आएगी, कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर के साथ में हम लगाएंगे हैज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल के साथ में लगेगा। तो यहाँ पर जो ही है, तो ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम लगाएंगे हैज, तो हैज आ जाएगा। तो फिर क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? पीना, और पीना किस माना होता है? ड्रिंक माना। और ड्रिंक की क्या लगेगी? तीसरी फॉर्म, और ड्रिंक की तीसरी फॉर्म क्या होती है? ड्रंक। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ड्रंक। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो देखो क्या इसमें ऑब्जेक्ट है। अब पी कार है,
पानी। तो जो भी कर रहे हैं अपन वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। तो पी का आ रहा है अपन पानी, तो पानी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाएंगे तो पानी की क्या बनेगी, वाटर। तो क्या लगा देंगे, द वाटर। अब इसमें देखिएगा कॉम्प्लीमेंट आना है, तो इसमें कछु बचो है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो क्या है ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। और जब कुछ और बचा होता तो आगे बढ़ा देते। अब जैसे इसमें ये है कि हम आगरा में रह चुके हैं, तो हम की क्या बनेगी, बी। सब्जेक्ट आ गया पहले। अब बी क्या है, बी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो बी कैन यूज हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। सो क्या यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सो हैव में से यहाँ क्या रख देंगे, हैव। फिर यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब। और वर्ब क्या है यहाँ पर, रहना। ये भी बताया था, पीछे से हटा दो, चुकी है, रह लिखा है, इससे पीछे ना जोड़ दो, सो रह है ना। तो वर्ब हो गई रह है ना। और रहना क्या माना होते हैं, लिव। और लिव की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो क्या होती है, लिव्ड। अब इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, फिर और कछु बचो ऑब्जेक्ट को छोड़ के, बचा है आगरा में। तो जो कुछ भी बचा वो किस में आएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो आगरा में, तो मैं की पहले बने फिर आगरा, ऐसे बनते पीछे से, क्योंकि ये फ्रेज कहलाते हैं। छोटा सा ये क्या है, छोटा सा भाग है वाक्य का। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये इन आगरा आ जाएगा। समझ आया। इस प्रकार से अगर पॉजिटिव है तो इस प्रकार से बनाएंगे। और दूसरा रूल क्या होता है, नेगेटिव रूल होगा। नेगेटिव रूल, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक मतलब वाक्य में क्या आएगा, नहीं आएगा। ठीक है ना, कॉपी बंद कर दो बिल्कुल। तो यहाँ क्या आएगा, नहीं आएगा वाक्य में। जैसे तो उसके लिए हम नियम क्या लगाएंगे, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी, हैज हैव आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही हम क्या लगाते हैं, नॉट। अगर नकारात्मक बात है जब, प्लस के वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आना है, क्या ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आना है। प्लस के फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर प्लस यहाँ पर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अगर नेगेटिव है बात तो ए वाला क्या लगेगा, रूल लगेगा। जैसे हमने कह दिया कि माताजी खाना नहीं बना चुकी, या इस प्रकार से आ जाए, पिताजी ने खाना नहीं खाया है, नहीं खाया। तो यहाँ पर पहचान में या है भी आ जाए तो इसी में आ जाता है क्या, ये पीछे क्या हो जाए, या है आ जाए, ई है आ जाए। इस प्रकार के या, ई है, ए है, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो भी किस में जाता है वो वाक्य, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है। तो यहाँ पर हमने पीछे देख लिया तो पहचान लिया टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। फिर देखा है इसमें नहीं भी लगा, और जब नहीं है तो नेगेटिव वाक्य हो गया, और जब नेगेटिव वाक्य हो गया तो नेगेटिव रूल लगाएंगे। और नेगेटिव रूल क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लाओ। तो सब्जेक्ट क्या है पहले वाले वाक्य में, इसमें माताजी। माताजी की क्या बनेगी, मदर। फिर इसके बाद हैज में से आएगा, माताजी क्या है, नहीं मदर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाना है, हैज लगाइए। फिर क्या है, नहीं है तो नॉट तो आना ही आना है, लगाइए नॉट। प्लस के वर्ब आना है, वर्ब क्या है, जैसे हमने कहा चुकी हटा दो, ना जोड़ दो इसमें, तो बनाना, बनाना हो गया। तो बनाना क्या बना रहे, खाना बना रहे। तो अलग अलग के लिए आता है बनाने की मीनिंग। तो खाना बनाने के लाना, पकाते हैं खाना, तो बनाने की मीनिंग यहाँ क्या बनेगी, कुक। और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बना रहे हैं, खाना, तो खाना द फूड। तो इस हिसाब से बन जाएगा मदर हैज नॉट कुक्ड द फूड, माताजी खाना नहीं बना चुकी हैं, या माताजी ने खाना नहीं बनाया है। ऐसे इसको बनाया जाएगा, पिताजी ने खाना नहीं खाया है, तो क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या है, फादर, तो फादर लगेगा। और फिर इसके बाद हैज में से आएगा, तो हैज आएगा क्योंकि फादर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर क्या आएगा, नेगेटिव है तो इसके बाद नॉट आया है। फिर वर्ब आएगी, वर्ब क्या है इसमें, खाना, या है हटा दिया हमने,
तो यहाँ पर ना जोड़ दो खा के बाद, सो खाना, वर्ब हो गई खाना, ईट माने हो खाना, और ईट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, ईटन। ईटन, ठीक है, ईटन है। फिर इसके बाद क्या, खाना, तो खाना की क्या बनेगी, द फूड, यही बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये इस प्रकार से बना सकते हैं। पहले इतना उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ चुके हैं, अब तीसरे लेवल पे पहुंचते हैं। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड को बोलते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। पहले तो हमें पता होना चाहिए सिंगल इंटेरोगेटिव रूल क्यों कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि सब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले क्या लगा होगा, क्या होगा, क्या। ये नहीं हो सकता है कि पहले क्यों लग जाए, या पहले कब लग जाए, या पहले क्या हो जाए, कैसे लग जाए, ये नहीं लगा हो सकता। पहले इसमें क्या लगा होगा, क्या शब्द लगा होगा, और जब पहले क्या से प्रारंभ हो जाए वाक्य का तो उसी को बोला जाता है सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जब उसको बनाएंगे तो सिंगल इंटेरोगेटिव रूल लगाएंगे। और सिंगल इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है, पहले क्या आ जाएगा, पहले आएगा हैज हैव इसमें, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, हैज हैव, प्लस के सब्जेक्ट आएगा। यदि नॉट है, क्या है, यदि नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा, प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस के ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और प्लस के कंप्लीमेंट, और क्वेश्चन मार्क साथ में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में कह दिया हमने, किया उसने तुम्हें पीटा है, क्या उसने तुम्हें पीटा है। अगला आ जाए, क्या हमने तुम्हें नहीं पढ़ाया है। तो पीछे से हमें देखना है इसमें कि टेंस मिल गया, इसमें क्या आ रहा है, बड़ा शब्द आ रहा है और है। तो इसकी एक ये भी पहचान होती है कि बड़ा शब्द का वो है, भाव है उसमें, या है उसका स्वर है पीछे, और है भी है साथ में। तो कौन सा टेंस होता है उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और जब इसमें क्या पहले लगा है तो सिंगल इंटेरोगेटिव है, और जब सिंगल इंटेरोगेटिव है तो सिंगल इंटेरोगेटिव का रूल लगाएंगे। और रूल लगाएंगे तो पहले क्या कहता है, हैज़ आएगा, और हैज़ आएगा तो हैज़ किसके अकॉर्डिंग आता है, हैज़ कैन बी चूजन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार चुना जाता है हैज़ में से। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, उसने, यानी वह है मतलब ही, और ही किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है तो सिंगुलर के साथ में क्या लगता है, हैज लगता है। तो पहले हैज में से क्या हो जाएगा यहाँ, हैज, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट ही है तो ही, फिर इसमें देखो नहीं लगा क्या, तो इस नोट को छोड़ दो। फिर इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, ये है, हटा दो इतना सा, इसमें क्या आ गया, पीट, और ना जोड़ दो क्या हो गया, पीटना। वर्ब क्या हो गया इसमें, पीटना, और पीटना क्या माने होते, बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म लगेगी इधर, तो बीटन। फिर इसमें ऑब्जेक्ट, किसे पीटा, तुम्हें यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और तो तुम्हें ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, यू, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे लिखा, क्या हमने तुम्हें नहीं पढ़ाया है, तो पीछे या है, ये आ गया, तो वही टेंस रहा परफेक्ट वाला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या लगा, सो ये रूल लगेगा। क्या आ जाएगा इसमें, पहले हैज में से, और हैज किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, हमने, और हमने की सब्जेक्ट क्या बनेगी, बी, और बी क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल के साथ में क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। तो पहले क्या आ जाएगा यहाँ, हैव, सब्जेक्ट क्या है, बी, नहीं है इसमें देखो, सो नॉट लग जाएगा यहाँ। प्लस के क्रिया है, क्रिया क्या है इसमें, या है, हटा दो, सो क्या आ जाएगा इसमें, ना जोड़ दो, पढ़ाना, पढ़ाना मतलब टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टॉट। फिर इसके बाद किसे पढ़ाया, तुम्हें, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तुम्हें, और तुम्हें ही क्या बनेगी, यू। तो इस प्रकार से बन जाएगा, हैव यू, हैव बी नॉट टॉट यू, क्या हमने तुम्हें नहीं पढ़ाया है, इसका टेंस बन जाएगा। ऐसे ही अगला रूल आएगा, रूल नंबर चौथा होगा जो,
रूल नंबर चौथा होता है, इसको हम बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव रूल। डबल इंटेरोगेटिव रूल। और डबल इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड आएगा इसमें कोई, तो सबसे पहले उसको रखते हैं क्वेश्चन वर्ड को, यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किस प्रकार, कितने, कितना। अगर इस प्रकार के शब्द लगे हों वाक्य में, बीच में लगे हों, जब बीच में लगे हों तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? डबल इंटेरोगेटिव रूल। और डबल इंटेरोगेटिव रूल क्या कहता है कि उन शब्दों को पहले लाओ, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड को पहले लाइए, प्लस के तीसरा और पूरा छाप दीजिए। जो तीसरा रूल देखो ये पूरा उतार दिए, सेम रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस के हैज है, प्लस के सब्जेक्ट, प्लस के नोट, प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस के ऑब्जेक्ट, प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे तुमने ताजमहल कब देखा है? अगर ऐसा पूछ लिया तुमने ताजमहल कब देखा है, तो पीछे देख रहे हो कि बड़ा शब्द, उसके बाद हे आ रहा है, आ रहा है बड़ा शब्द। ये देखो बड़ा शब्द, जैसे बड़ा स्वर होता है ना, जैसे आ, ई, इस प्रकार के शब्द होते, बड़ी ई और ए, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। और उसके बाद लिखा हो है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो टेंस, या वो वाक्य किसके अंतर्गत आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। और जब इसमें कब लगा है, कब क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड है तो कौन सा रूल लगेगा? चौथा रूल लगेगा। और चौथा रूल क्या कहता है? क्वेश्चन वर्ड को पहले लाओ। और क्वेश्चन वर्ड इसमें हमने देखा सो कब मिला, और कब की मीनिंग क्या बनती? वैन। तो वैन को कहाँ रखेंगे? पहले। अरे हैज हैव में से आएगा, देखो तो हैज हैव में से क्या डिसाइड करेंगे? हैज की हैव आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यू है, और यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो यू के साथ में हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा यू। अब यहाँ पर नॉट आना है, तो क्या इसमें नहीं लगा? नहीं लगा। जब है ही नहीं तो नहीं को गोली मारो, उसको नॉट को छोड़ दो, नॉट नहीं लगाना है इसमें। फिर इसके बाद क्या आएगी? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? इसको हटा दो और ना जोड़ दो, देखना। और देखना हो गया वर्ब के नहीं, और जब देखना होता है तो सी माना होती, और सी की थर्ड फॉर्म लगेगी तो सीन लगेगी। अब ऑब्जेक्ट क्या है? का देखो ताजमहल, ताजमहल की ताजमहल। और जब भी कोई इमारत होती है तो उसके पहले क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं, ऐतिहासिक इमारत, तो क्या लग जाएगा? दा। और ताजमहल, और टी कैपिटल लेटर बनेगा ताजमहल का। किसी भी इमारत हो ऐतिहासिक तो उसका क्या बनेगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, ताजमहल। क्वेश्चन मार्क। जैसे ये बना दिया जाए कि राम अपने घर नहीं जा चुका है, अपने घर नहीं जा चुका, तो उसी में आ रहा है नहीं जा चुका है, चुका है, चुकी है आ रहा है, तो वही टेंस रहा। अब इसमें एक अपने घर क्यों नहीं जा चुका है यहाँ पे, क्योंकि इसमें ये रूल लगाना है, क्यों नहीं जा चुका है, यही है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्या बनेगा? क्योंकि भाई, तो लगा दीजिए भाई। फिर हैज हैव में से आएगा, तो हैज हैव में से क्या आएगा? हैज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ राम है, और जब किसी का भी नाम आ जाए एक वचन में यानी सिंगुलर में आता है तो सिंगुलर के साथ में हैज लगता है, तो लगा दीजिए हैज। और राम कैपिटल लेटर बनेगा राम का, नाम का। फिर इसके बाद क्या आएगा? नॉट आ जाए, क्योंकि नहीं लगा है। प्लस के वर्ब क्या है? चुका है, हटा दो, ना जोड़ दो, तो जाना। वर्ब क्या हो गई? जाना। और जाना क्या मानो? गो। और उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या आएगी? गॉन। और कहाँ? अपने घर, तो क्या लगेगा यहाँ पर? टू। और अपने की अंग्रेजी किसी भी नाम हो, जैसे लड़का का नाम हो तो अपने की अंग्रेजी हिज बनती है, अगर लड़की का नाम हो तो अपने की अंग्रेजी हर बनती है। तो यहाँ राम लड़का का नाम है तो अपने की मीनिंग क्या बनेगी? हिज। और क्या हो जाएगा? हाउस। अगर यहाँ पर होम लगाते तो टू नहीं आता है, तो गॉन हिज होम हो जाता। समझ आ रहा है? अगर टू लगाएंगे तो यहाँ हाउस आना चाहिए।
समझ पा रहे हो, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस हिसाब से इनको सेंटेंसों को बना सकते हैं। ठीक है ना, करिए जल्दी।